हैप्पी होम किसे पसंद नहीं होता। और अब हर घर होगा एक हैप्पी होम। आप अपने टाइम, अपने एफर्ट्स, अपने अपने मनी को बचाकर आप अपने होम को हैप्पी बना सकती हैं। आज मैं कुछ ऐसे आपके साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने घर को हैप्पी होम बना सकती हैं। और बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। जब मलाई से मक्खन बनाकर घी बनाना होता है तो एक ये लेंदी प्रोसेस होता है। आज एक शॉर्ट सी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको आप पहले मलाई को अच्छे से गर्म करके और पानी का ग्लास फिल करके आप इसको फ्रिज में रख के छोड़ दो। और ये इसका प्रोसेस देखना, एंड तक मैं आपको बताऊंगी इसको मैंने कैसे प्रोसेस किया है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, इससे हमारी होगी मेहनत की बचत। जो हम लगातार लगे रहते हैं ना कि बार बार उस पहले मक्खन बनाना, इतने बर्तन को लगाना, फिर उसके बाद में इसको घी गरम करना। बस आप इसे गरम करके छोड़ के ग्लास फिल करके आप इसे फ्रिज में डाल के रख दीजिए। और कई बार हमारा ऐसा होता है कि हमें बाहर का खाना खाने का मन कर रहा होता है, हमारी फैमिली को भी बाहर का खाना खाना होता है और हमारा मूड भी चेंज हो जाता है, हमें बाहर का खाना खाना है। लेकिन हमें क्या होता है, सोचते हैं कि अभी बाहर का खाना खाएंगे बजट बिगड़ जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम भी नहीं है, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने घर पे ही एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं या घर पे ही ऐसी कोई रेसिपी बना सकते हैं जिसे खाकर आपके फैमिली वालों का भी मूड हैप्पी हो जाए और आपका भी मूड खुश हो जाए। तो इसके लिए एक मैं आपको अच्छे से रेसिपी देने वाली हूँ। मैंने बनाया है यहाँ पर लबबदार पनीर और उसके साथ में लच्छा पराठा। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपके फैमिली में किसी को भी पसंद आती हैं, कोई भी जो आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं वो आप बनाकर एक उसे रेस्टोरेंट टाइप। और आजकल तो इतना ज़्यादा यूट्यूब पर हमें सारी रेसिपीज़ मिल जाती हैं, हम किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आपको नहीं भी बनाना आता, कुकिंग भी नहीं करनी आती, तब भी आप वो रेसिपी यूट्यूब्स वगैरह पे जाके सीख सकते हैं। तो एक्चुअली मेरा तो कुकिंग में बहुत ज़्यादा टचवुड हाथ सही है, क्योंकि मुझे कुकिंग करना पसंद भी है और मेरे हाथ से खाना अच्छा भी बनता है। तो इस तरह से मैं रेस्टोरेंट टाइप बिल्कुल एक आज यहाँ पर लबबदार पनीर बना रही हूँ। आप देख सकते हो रेसिपी। इस तरह से मैंने पहले सब मसाले डाल दिए हैं, जैसे प्याज, टमाटर, सूखे मसाले, धनिया की डंठल, और इसमें नमक और कश्मीरी मिर्च, और इसमें लहसुन और अदरक। इसको डालकर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे सौटे कर लूँगी, हल्का सा बॉयल कर लूँगी, थोड़ा सा पक जाएगी। जब ये पक जाएगा तब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। और आप लिटरली जिस तरह से मैं बना रही हूँ, अगर आप वन बाय वन ऐसा ही स्टेप फॉलो करेंगी ना, बिल्कुल आपका रेस्टोरेंट टाइप बिल्कुल लबबदार पनीर रेडी हो जाएगा। और इसमें एक कैप्सिकम मैंने डाला है। आप चाहो तो कैप्सिकम स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों को ना कैप्सिकम बीच में इसमें खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका थोड़ा सा वाटरी वाटरी फ्लेवर आता है। अभी यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा गल गए हैं प्याज टमाटर, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और पनीर को और मैंने कैप्सिकम को इसको क्यूब में कट कर दिया है। और अब इसे मैं थोड़ा सा घी में सौटे कर लूँगी। बस इसमें हल्का सा आपको थोड़ा सा घी 1 चम्मच ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही वो क्रीमी क्रीमी सा बन जाएगा। तो बस 1 चम्मच घी ऐड करना है, क्योंकि हम इसमें जब तड़का लगाएंगे तब उसमें भी घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1 चम्मच घी ऐड करना है। इसमें बस पनीर और शिमला मिर्च और थोड़ा सा इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है और हल्दी, बस इस घी डालकर आपको सोटे कर लेना है। तो मैं फ्रेंड्स आपको ये बता रही हूँ, ये रेसिपी देने का एक मकसद ये भी है, जिसे नहीं आती है कुकिंग और वो इस तरह की रेसिपी देख के सीख भी सकता है। और जिसे आती है वो उनका तो आपको पता ही है कि खाना मतलब कहते हैं ना कि दिल का रास्ता वो पेट से होकर ही जाता है। तो अपने घर का एक माहौल खुशनुमा बनाने के लिए, एक हैप्पी होम बनाने के लिए, मतलब घर पे कुकिंग और करना तो सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है, जो मुझे लगता है, जो मेरी थिंकिंग है। कई बार आप इस तरह से, क्योंकि डेली का खाना तो डेली हम बनाते ही हैं, वही रोटी सब्जी दाल चावल जो है हमारा वो बनता ही है। कुछ कभी वीक में वन डे हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमारे फैमिली को ज़्यादा पसंद है, या फिर हमारा कभी कभी बनता है, जो एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स कर कर इस तरह से हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। देखो अब सबका इस तरह से बजट नहीं होता कि बाहर रेस्टोरेंट में जाकर ही खाना खाना है, और होता भी है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट में अगर यही लबबदार पनीर मंगवाएंगे ना, ये 500 to 600 के
प्लेट से कम नहीं आएगा, आप ऑनलाइन मंगवाएंगी तब भी नहीं आएगा। तो यही ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपने हैप्पी होम बना सकती हैं, अपने घर में माहौल खुशनुमा कर सकती हैं। तो उसमें ये एक बेस्ट थिंग है कि कुकिंग, अच्छा सा कुकिंग करें और अच्छा सा उसे सर्व करें, जस्ट लाइक हम जैसे रेस्टोरेंट टाइप ही स्टाइल में हम सर्व करें और फिर उसके बाद हम मिलके सब खाना खाएं तो एक खुशनुमा माहौल हो जाता है। देखिए मैंने ग्रेवी अलग बनाई है और साथ में यहाँ पर छोटे छोटे प्याज और टमाटर चॉप भी अलग करे हैं और फिर उसके बाद में मैंने ये बेसिक से मसाले ऐड करे हैं। इससे बिल्कुल ही एज इट इज़ रेस्टोरेंट टाइप इसमें फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ ग्रेवी डाल देने से वो वैसा टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा सा चॉप किए हुए प्याज टमाटर भी जाएंगे ना, तब बिल्कुल आप इसकी शक्ल देख सकते हो कि जैसे हमें बाहर से मिलता है ना वैसा ही बिल्कुल बनकर रेडी होगा। और फिर ऊपर से डाल दिया है मैंने घर का ही मलाई, इसमें 1 चम्मच। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम आपके पास रखी है तो आप वो भी डाल सकते हो। इसे डालकर थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे और 5 मिनट के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो सोटे किया था हमने शिमला मिर्च और पनीर, उसको डालकर फिर 5 to 10 मिनट्स के लिए हम इसे पकाएंगे और अच्छे से ये जो मसाले हैं ना एक दूसरे के ऊपर कोट हो जाएंगे। जो हम प्याज टमाटर और ग्रेवी वाला मसाला बनाया ना वो पूरा इसके पनीर के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ऊपर से आप चाहो तो पनीर का एक टुकड़ा रख सकते हो और उसको इस तरह से कद्दूकस कर दीजिए ताकि क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। ये प्रेजेंटेशन हमें रेस्टोरेंट में भी इस तरह से ही देखने को मिलती है। और मैंने यहाँ पर एक क्यूब रख लिया था, उसको ऐसे घिस के यहाँ डाल दिया और ऊपर से खूब सारा धनिया ऐड कर दिया। अब ये हो गया मेरा यहाँ पर रेडी। और जैसे ही हम बाहर खाना खाते हैं हमें सिरका वाला चुकंदर वाला प्याज भी साथ में मिलता है, तो वो भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। और क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि डेली का खाना तो हम नॉर्मल ऐसे खाते ही हैं, एक प्रेजेंटेशन बहुत ही हमारा मायने रखता है, जस्ट लाइक हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तो अब उसके साथ में बना रही हूँ, चाहो तो मैं यहाँ पर प्लेन रोटी भी बना सकती थी नॉर्मल, लेकिन अब मुझे अलग से माहौल क्रिएट करना है घर में। रेस्टोरेंट टाइप का हम खाना खा रहे हैं तो उस तरह का ही सब होना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर लच्छा पराठा बना रही हूँ। लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी बहुत अलग अलग होती है फ्रेंड, मेरी इस तरह से ही है। मैं इस तरह से उसको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, फिर उसको वन के ऊपर वन अच्छा सा इस पर थोड़ा घी लगाकर, और चाहे आप पुदीना लगा सकते हो चाहे आप धनिया लगा सकते हो, ये 1 by 1 ऊपर टक करके फिर उसको उससे बेल देते हैं। आप लिटरली मैं अभी आपको दिखाऊंगी तवे पे बनाकर कि इससे जो परत होती है ना लच्छा टाइप जो बनता है वैसा ही बन के बाहर निकलता है। और खाने में ये पनीर की सब्जी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। आप सिंपल पराठा भी बना सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है एज बजाय कि आप प्लेन रोटी के, क्योंकि प्लेन रोटी के साथ ठीक है चल जाएगा अच्छा लगेगा, लेकिन इससे थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा और प्रेजेंटेशन में भी ये 4 चांद लगा देगा, क्योंकि साथ में रखा गया लच्छा पराठा और सैलेड और साथ में ये लबूबदार पनीर। तो कभी कभी इस तरह से आप ज़रूर मूड चेंज कर दिया कीजिए, अपना भी अपने फैमिली का भी। तो इससे आपको देखो पैसों की बचत तो इससे काफ़ी हो गई है, क्योंकि यही जो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे 1000 के करीब आपको पराठा प्लस लबूबदार पनीर यहाँ मिलेगा। और यहाँ अपने घर पे ही थोड़ा सा एफर्ट लगाकर आपने अपना यहाँ रेडी कर लिया। अब मैं आपको बता रही थी ना इस तरह से लच्छे निकल के आएंगे, ये परत निकल के आएगी और बहुत खाने में ज़बरदस्त टेस्टी था। लिटरली हमारा तो खाकर दिन बन गया था और मुझे तो बहुत ज़्यादा, मुझे साथ मेरे बच्चों को भी हस्बैंड को भी खूब पसंद आया था। तो इस तरह की रेसिपीज़ आप बनाकर अपने फैमिली वालों को खिला सकती हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं अपना यहाँ पर लंच को एंजॉय करने। तो किसी किसी वीकेंड पे आप बना सकती हैं इस तरह का आप अपने घर पे माहौल। और कई बार हमारा ऐसा होता है कि हमारे बाल इतने रूखे सूखे हो जाते हैं, हमें स्पा जाने का टाइम नहीं होता, और साथ में ये होता है कि अभी बालों की केयर भी करनी है, तो आप घर पे ही होममेड ऑयल बना सकती हैं। ये मैंने आपको पहले भी इस तरह की मैंने रेमेडी बताई थी और यहाँ मैं अभी दोबारा बता रही हूँ। इस तरफ यहाँ पर जैसे कलौंजी है, मेथी दाना है, ऑयल में सरसों के तेल में करी पत्ता है, और आप चाहो तो प्याज भी ऐड कर सकती है। मैंने यहाँ प्याज नहीं ऐड करा। इसे अच्छे से आप गरम होने दीजिए और जैसे थोड़ा ही गरम होता है और इसमें आप कोकोनट
ऑयल ऐड कर दीजिए। कोकोनट ऑयल आप वैसे तो 2 ऑयल यहाँ पे इसमें बहुत होता है। रोज़मेरी के लीव्स मैंने यहाँ ऐड नहीं करे हैं, उसका मैं स्प्रे अलग बनाती हूँ, वो मैं आपको फिर कभी दूंगी, उसका जो रेमेडी होता है। और इस तरह से आप अपने आप को पैम्पर कीजिए। और क्योंकि देखो स्पा में क्या होता है, ये हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रीम्स लेंगे, उस पर हम अपना मनी लगाएंगे और फिर उसके बाद में हम अपने बालों की केयर करेंगे। तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाकर आप घर पे भी अपने आप को पैम्पर्ड कर सकती हैं। तो इस तरह से ही एक ऑयल मैंने जैसे आपको बताया, अपनी मसाज बैठ के कीजिए और एन्जॉय कीजिए, थोड़ा सा भजन चला लीजिए, गाने सुन लीजिए। तो अपनी सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने फैमिली का माहौल खुशनुमा बनाना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने हेल्थ पे अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे कई बार हमें हमारा फेस डल डल दिखता है, हमें बाहर जाने के लिए टाइम भी नहीं होता, पैसा भी इतना नहीं होता कि हम जाके हम फेशियल करा सके। तो इस तरह से छोटे छोटे पैकेट जो रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन चेक कीजिएगा। ये न्यूट्री ग्लो के हैं मेरे पास, मेरे को 5-6 मेरे पास में पैकेट आ गए थे। ये पपाया का फेशियल है, तो इसमें मेरे पास 6 किट आई थी, जो मात्र मुझे 100 से भी कम रुपीज़ में 1 किट पड़ी थी। और मैंने थोड़ा सा टाइम लगाकर अपने आप को इससे मसाज करी और इतना ग्लो आ गया था फ्रेंड्स। और बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें ये अपने आप को, मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर जब हम अपने आप की केयर करेंगे, हम अपने आप को खुश रखेंगे, तो अब अपने फैमिली को ऑटोमेटिकली खुश रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने घर को थोड़ा सा खुशनुमा माहौल दे सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 बाय 1 स्टेप करके आपको बताया, फर्स्ट नॉर्मली हम इसमें क्लींजर का आता है वो कर रहा है, फिर सेकेंड, और इवन आप इस जो किट है ना, मेरे पास तो ये किट 2 टाइम्स यूज़ हो जाती है। एक किट मैं खोलती हूँ तो मेरे को 2 टाइम, अगर मैंने आज करा है मसाज तो मेरे को 15 डेज बाद भी मैं वो दोबारा मसाज दूसरा कर सकती हूँ। एक ही किट में 2 बार मेरा फेशियल हो जाता है। तो इतना महंगा महंगा फेशियल कराने की अगर आपका मन करता है कि हाँ अपने फेस को, स्किन को अच्छा रखना है, और तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। लिटरली मैं आपको लाइव रिजल्ट दे रही हूँ कि इससे आपको कैसे, आपके फेस पे, स्किन पे किस तरह से ग्लो आता है। तो न्यूट्री ग्लो ही है, जो कुछ ज़्यादा मैंने कॉस्टली भी नहीं खरीदा है। तो छोटे छोटे इस और भी ब्रांड के आते हैं जो इसी रेंज के ड्यूरेशन में आते हैं, आप उसे खरीद सकती हैं और आप अपने आप को पैम्पर्ड कर सकती हैं। अभी मैं यहाँ पर 3rd स्टेप फॉलो कर रही हूँ, जेल लगाया है मैंने। और अगर आपको स्टेप्स नहीं भी आते हैं ना, तो वो स्टेप आप जाकर थोड़ा सा यूट्यूब में भी सर्च कर सकती हैं। कुछ खास ऐसा मेहनत, कोई ऐसा बड़ा ऐसा नहीं है कि हाँ, हमें लगता है कि हाँ हम फेशियल्स के स्टेप्स नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी सीख सकती हैं। आज का टाइम है ना, जो डिजिटल इतना टाइम हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ अवेलेबल रहता है, आप घर पर ही सब कुछ कर सकती हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास है या कुछ भी है, तो आप इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाकर अपने टाइम्स को, अपने पैसा को और अपने एफर्ट्स को कम कर सकती हैं। आप मेरा यहाँ फेस देख सकती हैं कि अभी मेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है। यही मैं सैलून में कितने रुपीस खर्च करके मैं ये ग्लो लेकर आती हूँ, और यही मैंने घर पे थोड़ा सा एफर्ट किया और मेरा यहाँ पर ये ग्लो आ गया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि हम, अगर हम कोई भी मिडिल क्लास है, तो उसको ये नहीं है कि हाँ हम तो, हमारे पास तो इतना नहीं है, हम कहाँ सैलून जा सकते हैं, हम अपने कहाँ अपने आप को पैम्पर्ड कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी अपनाकर आप अपने आप को पैम्पर्ड कर सकते हैं, अपने होम को हैप्पी होम बना सकती हैं। और मैं आपको बता रही थी ना, वो हम जो मक्खन से घी बनाते हैं, इतना जो लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं बार बार उसे बनाना, पहले मक्खन बनाना, फिर उसके बाद घी बनाना। यहाँ पर आपको मक्खन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ठंडा पानी का ग्लास मैंने रखा था, बर्फ़ वाला था वो, आइस वाला। आप चाहे नॉर्मल ऐसे ठंडा ग्लास, लेकिन ठंडा होना चाहिए फ्रिज में। सर्दी है तो जैसे ठंडा ग्लास रख दिया, और गर्मी है तो ऐसे थोड़ा सा आइस वाला और ज़्यादा इसमें ग्लास रख दिया, नॉर्मल इस तरह से रखना है आपको। और फिर वो ग्लास हटाकर और इसमें पानी ऐड करके, पहला तो ग्लास वाला ही पानी मैंने इसमें डाल दिया था, उसके बाद नॉर्मल 3-4 बार आप इसको पानी से, जो नॉर्मल हमारा वाटर होता है, नॉर्मल ही पीने वाला होता
होता है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर लगता है ना आपको फिर भी इसमें अभी चिकनाई है, नहीं मक्खन सा बन रहा, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी से भी इसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग होता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर है तो आपको गर्म पानी से इसको वॉश करना है, और गर्म वेदर है तो आप इसको ठंडे पानी से वॉश करना है। तो इसको 4 या 5 बार आप इसे वॉश करेंगे तो लास्ट में आपको ऐसा ही फील आएगा कि ये मक्खन की तरह हो गया है, और फिर आप इसको गैस पे इजीली चढ़ा सकते हैं। तो आपका ये बार बार जो मेहनत लगती है ना कि आपको कितने बर्तन कर देता है, फिर आप मक्खन बनाएंगी और फिर उसके बाद जो मिक्सचर ग्राइंडर कुछ भी जलाएंगी उनको अलग से क्लीन करना पड़ता है। और काफ़ी मुझे लगता है कि ये वाला जो प्रोसेस है, और लिटरली ये वाला प्रोसेस ट्रिक्स मैंने ना ब्लिंकिट पे ऐड आती है वहाँ देखा था, तो मुझे था कि एक बार मैं ट्राई करूँगी और फिर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँगी। तो मैंने ये ट्राई करा, मुझे तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल लगा। अब यहाँ इस वाले दूध से आप पनीर भी बना सकती हैं, इजीली पनीर बन सकता है। मेरा तो ये 1 मंथ का है यहाँ पर मलाई, तो मैं वो पनीर में नहीं बनाती हूँ, मैं वो वेस्ट में फेंक देती हूँ। तो यहाँ बहुत इजीली यहाँ निकल कर घी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा, और इस तरह की व्लॉग मैं बनाती रहती हूँ। ये व्लॉग मेरा स्पेशल था क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग कोई पैसा, टाइम और मनी के अकॉर्डिंग आप इस तरह की बचत के रिलेटेड वीडियो बनाएं। तो मुझे कुछ आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक्स आई जो मैंने यहाँ आपके साथ शेयर करी हैं, और इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पे भी और लाइफ स्टाइल जर्नी पर भी। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन।